हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मेरे यहाँ हो चुका है कन्या भोज स्टार्ट। आज जो है, आज सप्तमी है। सप्तमी के दिन हम लोगों ने कन्या भोज रखा है। अष्टमी के दिन भी सोच रहे थे लेकिन फिर रखा नहीं, क्योंकि मोस्टली अष्टमी और नवमी के दिन और भी लोग रखते हैं। तो मुझे लगा कि कन्या लोग ना खाना अच्छे से नहीं खाएंगी, तो हमने सोचा सप्तमी के दिन ही रख लेते हैं। तो बस हमारा स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे कन्याएँ आ रही हैं। यूजुअली मतलब हम लोग ऐसा सोचते हैं कि सब एक साथ आ जाएँ तो सबका एक साथ टीका भी कर दें और महावर भी एक साथ लगा दें, इसके बाद सब कन्या भोज एक साथ खा कर लें। लेकिन धीरे धीरे सब आ रहे थे, जैसे जैसे सब लोग फ्री हो रहे थे वैसे वैसे आ रहे थे। तो फिर यही हुआ कि मैंने सोचा कि जैसे जैसे सब फ्री होते जाएंगे मैं टीका लगाती जाऊंगी, खाना खाते जाएंगे तो मैं महावर लगाती जाऊंगी। मम्मी मेरी पूड़ियाँ तलने में लगी हुई हैं और मैं सर्व करने में लगी हुई हूँ। बीच बीच में आयु भी मेरी बहुत हेल्प करा रहा है। वो जा रहा है दादी के पास में पूड़ियाँ लेने के लिए, पापड़ लेने के लिए, जो जो उसके हाथ में है वो वैसा कर लेता है। तो ये बेचारा ला रहा है बड़े आहिस्ते आहिस्ते कि ले गिर ना आया जाए आयु। पूड़ी। और आयु तो इतना एक्साइटेड था ना कि बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें कर रहा था। उसको बोल रहे थे कि पूड़ियाँ लेकर आ, तो लेकर आ रहा है। यहाँ पे एक बच्ची को नमक की ज़रूरत थी तो नमक का डब्बा ही उठा लाया। तो ये ना बहुत दौड़ दौड़ के सब चीज़ें कर रहा था, क्योंकि कोच्चि में इसको कोई मिलता नहीं है। तो यहाँ पे इसको नया माहौल समझ में आया, तो इधर पे ये बहुत इन्जॉय कर रहा था और बार बार कम्युनिकेट भी कर रहा था, आ रहा था। वहाँ पे ऐसा माहौल उसको मिल नहीं पाता है, क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं हैं हमारे नॉर्थ इंडियंस ज़्यादा सोसाइटी में। तो वो थोड़ा अपने आप को इतना कंफर्टेबल महसूस नहीं करता। यहाँ पे उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बार बार दादी के पास आ रहा है पापड़ लेने के लिए, पूड़ियाँ लेने के लिए। और देखो ना कितना छोटा है बट कितने क्यूट तरीके से सारी चीज़ें कर रहा है। अभी नहाया नहीं है भाई साहब ने, ऐसे ही घूम रहे हैं ये। क्योंकि सोकर उठा था, जल्दी जल्दी हम लोग खाने में लगे। 9 बजे ये सोकर उठा, 10 बजे कन्या आ गई, तो बस ये कन्या भोज स्टार्ट हो गया। कभी कभी लगने लगता है कि यार इतने छोटे से इतना समझदार हो गया, लेकिन जब परेशान करता है, जिद करता है ना, तो लगता है कि ये अभी भी बड़ा नहीं हुआ है, छोटा ही है। अरे मम्मा के पास है, मम्मा के पास। और यहाँ पर एक बच्ची को पापड़ चाहिए था, तो ये पापड़ लेकर आ रहा है और इतनी तेज़ स्पीड में आ रहा है कि उसने एक दो पूड़ी तो खा ली होंगी। अपने इधर पे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं, लेकिन नवरात्रि की एक अलग ही रौनक होती है। मोस्टली लोग नवरात्रि में कन्या पूजन कराते हैं, अदरवाइज़ मैंने तो नहीं देखा कि गणेश चतुर्थी जब आती है तब लोग कन्या पूजन वगैरह करवाते हैं। तो नवरात्रि का तो एक अलग ही माहौल रहता है भाई। मॉर्निंग टाइम में, मतलब ठंडियों के टाइम में जो नवरात्रि आती है उसमें देवी माता रखी जाती हैं, बट गर्मियों में जो अभी आती है उसमें लोग देवी माता को तो नहीं रखते हैं। लेकिन सुबह सुबह गांव में इतना बढ़िया माहौल होता है, मंदिर जाते हैं लोग, दर्शन करते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, जगह जगह कन्या पूजन होते हैं, तो बहुत ही अच्छा माहौल होता है। और क्योंकि मैं 2 साल से कोच्चि में हूँ, तो मैं तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो मैं जब भी घर आती हूँ ना, तो मतलब एक अलग ही मेरा मूड बन जाता है, मैं इतनी खुश होती हूँ इधर आकर। तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग बताइएगा। इसी तरह से यहाँ पर चल रहा था, जैसे जैसे कन्याएँ आती जा रही थी, उनका खाना, उनका टीका और उनका महावर वगैरह में लगाती जा रही थी। मम्मी पूड़ियाँ वगैरह देख रही थी। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे हम लोगों ने मैनेज कर रहे थे। और मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं कोच्चि में हूँ 2 साल से, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब भी नवरात्रि में घर पे रहूँ तो मैं कन्या भोज करवाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं रह नहीं पाती हूँ। इस बार मेरा मौका लगा तो मैं अभी थी, तो हमने सोचा कि कन्या भोज करवा लेते हैं। अच्छे से लो, गिराना नहीं, बहुत मार। आयु आयु खिलाओ, आयु काऊ खिलाओ। हाँ चल चल, चलो उधर चलो। तो अब तक तो आयु की काऊ ने रोटी भी पूड़ी भी खा ली होगी, मुझे तो आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अंदर हूँ। पता है क्या, बच्चे इतने छोटे होते हैं और नॉर्मली ना बच्चे बहुत परेशान भी करते हैं, लेकिन आज आयु ने बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि उल्टा सपोर्ट। अब आ गए हैं आयु के दूध वाले भैया, तो आयु को मैंने जग दे दिया है
वो जा रहा है अपने दादू के पास में। दादू बाहर खड़े हुए हैं तो वो जाएगा जग लेकर दादू के साथ दूध लेने के लिए। ये बच्ची मेरे नेबर में रहती है, इसके साथ आयु को खाना था तो ये खाने बैठ गया। कैसा लगा हमारा ब्लॉग आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।